भगवद गीता अध्याय 8 अक्षर ब्रह्मा योग श्लोक 15 से 16 मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धे परमागता आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। जो महात्मा मेरी शरण में आ जाते हैं वे इस दुखों से भरे नाशवान संसार में फिर जन्म नहीं लेते, क्योंकि वे परम सिद्धि मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। हे अर्जुन, ब्रह्मा के लोक तक सभी लोकों में रहने वाले प्राणी जन्म मरण के चक्र में बार बार लौटते रहते हैं, परंतु जो मेरी शरण में आते हैं उन्हें फिर जन्म मरण का चक्र नहीं भोगना पड़ता। अब श्री कृष्ण यह बताते हैं कि ऐसा भक्त जो प्रेम और भक्ति से भगवान को प्राप्त करता है उसका आगे क्या होता है। सबसे पहले वे इस संसार का स्वभाव बताते हैं, दुखालयम दुखों का स्थान और अशाश्वतम नाशवान बदलने वाला। इसका अर्थ यह नहीं कि जीवन केवल दुख है, बल्कि यह कि यहां कुछ स्थायी नहीं। खुशी आती है और चली जाती है, लोग बदलते हैं, स्थिति बदलती है, सफलता भी टिकती नहीं। इसलिए यह संसार स्थायी शांति नहीं दे सकता। लेकिन भगवान आगे एक अद्भुत वचन देते हैं, जो आत्मा मुझे प्राप्त कर लेती है वह इस जन्म मरण के चक्र में फिर नहीं आती। ऐसे भक्त को वे महात्मा कहते हैं, क्योंकि उसका हृदय बड़ा होता है, उसकी भक्ति निर्मल होती है और उसने सच्चे अर्थों में भगवान को अपना लिया है। कल्पना कीजिए, एक आत्मा जो कई जन्मों से यात्रा कर रही थी, सुख दुख झेल रही थी, सीख रही थी, प्रार्थना कर रही थी और अब अंततः भगवान तक पहुंचती है। ऐसा व्यक्ति मोक्ष परम सिद्धि प्राप्त करता है। उसके लिए न कोई डर, न कोई दुख, न कोई पुनर्जन्म। उसका घर अब भगवान में है और वह वापस नहीं लौटता। श्री कृष्ण अब अर्जुन को जीवन की एक बहुत महत्वपूर्ण सच्चाई बताते हैं। वे कहते हैं, अर्जुन, चाहे कोई जीव स्वर्ग जाए, महरलोक जाए, जनलोक जाए या ब्रह्मा के लोक तक ही क्यों न पहुंच जाए, फिर भी उसे जन्म मरण के चक्र में वापस आना पड़ता है। ये सब लोक अस्थायी हैं। इसे ऐसे समझो जैसे एक विशाल गोलाकार सीढ़ी हो। किसी अच्छे कर्म से जीव ऊपर की ओर जाता है, गलत कर्म से नीचे आता है, लेकिन वह उसी चक्र में घूमता रहता है बार बार। अगर कोई जीव ब्रह्मा के लोक तक भी पहुंच जाए तो भी ब्रह्मा के दिन के अंत में वह चक्र में वापस आ जाता है, क्योंकि वह स्थान भी स्थायी नहीं है। फिर श्री कृष्ण एक गहरी बात कहते हैं, जो मेरी शरण में आ जाता है, जो मुझे प्रेम और ज्ञान से जान लेता है, वह इस चक्र से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय तक एक भूल भुलैया में घूमता रहे और फिर अचानक बाहर का रास्ता मिल जाए, वैसे ही आत्मा मुक्त हो जाती है। न दुख, न जन्म, न मृत्यु, केवल शांति। श्री कृष्ण अर्जुन को दिशा दे रहे हैं कि लक्ष्य स्वर्ग या ऊंचे लोक नहीं, बल्कि परम मुक्ति है।